अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही बड़ा मज़ेदार सा होगा, क्योंकि हमारी किसी जगह दावत थी डिनर। और उससे पहले ना ये शाम का वक्त है और ये टी टाइम, तो कोई मेहमान आए हुए थे। तो मैं सोचा कि पहले ये सारी चीज़ें सर्व कर दी जाएँ टी के साथ, क्योंकि खाने का कोई नहीं था उनका सिस्टम ऐसा। तो बस चाय के साथ ही थी, तो चाय के साथ कुछ बेकरी आइटम्स वगैरह मैंने मंगा लिए थे। तो यहाँ पर बस उनका वेट हो रहा था और सारा कुछ है वो निकाल के रख लिया था। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती ना, वो सर्दियों में यही होती है कि कोई गेस्ट आ रहे हों और खाना जब ठंडा हो जाता है। तो ये मज़ेदार सा गाजर का हलवा था। और इसके बाद जो है ना वो गेस्ट वगैरह आए और उनके साथ चाय इंजॉय की। और उनके निकलने के बाद जो है ना, मैं आपको बता रही थी कि आज डिनर था किसी की तरफ, तो वहाँ की तैयारी करनी थी। और फिर ना ये मैंने अपना एक निकाला था, मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली। ये मैंने अपना सूट अपना सेलेक्ट किया था क्योंकि सर्दी है। और ये जो शर्ट है ना वो मैंने स्टिच ली थी। और इसके साथ का ये स्टॉलर है। और इसी साथ मतलब जो कढ़ाई थी ना उसकी मैचिंग के साथ ही मैंने इसका ट्राउज़र और ये शर्ट लिया। तो इसकी जो शर्ट का डिज़ाइन था ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा, इतना ज़्यादा प्यारा। और इसका जो कलर भी ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। तो मैं आपको ज़रा इसको खोल के दिखाती हूँ और आपको ये भी बताती हूँ कि एक्चुअली जब हम स्टिच शर्ट्स लेते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त रहती हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, क्योंकि इनकी स्टिचिंग का प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये इसके पैनल्स हैं इसके ऊपर, उस तरह जो दामन पे भी इसकी कढ़ाई की हुई है और इसके गला बना हुआ है। और अब मैं ना थोड़ा सा क्लोज़ करके आपको दिखाती हूँ कि यहाँ जो इसकी कढ़ाई की हुई ना, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे गोटे का काम किया हुआ हो। तो ये चीज़ ना इसकी बहुत ज़्यादा इसमें उठान पैदा कर रही थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया। और दूसरी बात ये कि आजकल जो है ना वो शीशों का काम दोबारा बहुत ज़्यादा फ़ैशन में इन हो रहा है। और जितनी ज़्यादा शर्ट्स देखी मैंने, जितनी भी स्टिच देखी, तो उसके अंदर ना ये शीशों वाला काम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो इसका भी काम मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा। और ये जो शर्ट है ना, ये मेरे हस्बैंड की पसंद की और उन्हीं की तरफ से गिफ्ट दिया था उन्होंने। तो ये मुझे याद नहीं किस मौके पे, आई थिंक हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी जब मैंने व्लॉग अपलोड किया था लास्ट। तो उसी पे इन्होंने ये सूट मुझे किया था और उनकी पसंद भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये देखिए, इसकी जो गला बना हुआ ना वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इतनी नफ़ीस कढ़ाई की हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसके अलावा जो है ना इसके बैक मोटिव भी बना हुआ है, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो कलर जो है ना वो बहुत डिफरेंट सा था, मतलब कि आपको जिस तरह रेड येलो एंड मतलब किस तरह के नॉर्मली जो ख़वातीन के कलर होते हैं ना उससे काफ़ी डिफरेंट सा था। और बस मुझे ये स्टिच करना, मतलब स्टिच जो चीज़ें लेती हैं ना वो सेट रहती हैं, क्योंकि उनकी जो सिलाई होती है ना वो आम तौर पे वो इस तरीके से हम स्टिचिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि वो पीछे से बहुत अच्छे फैक्ट्री आउटलेट से बनी हुई होती है, तो बहुत अच्छी होती हैं। खैर यहाँ पर बस ये मेरी सूट रेडी है, बस इसको मैंने प्रेस करना है और इसके बाद जो है वो बच्चों को तैयार किया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम उनके घर पहुँचे तो बड़ी मज़ेदार सी दावत थी, बड़ा मज़ा आया। खाना भी बड़ा लजीज था, लेकिन उसके क्लिप्स दिखाऊंगी आपको बाद में। और यहाँ पर बस अब हम तैयारी करने लगे हैं और सर्दी भी है, तो कोशिश ये कर रहे थे कि जल्दी से निकलें और जल्दी से वापस आएँ, लेकिन जाते आप अपनी मर्ज़ी से, आते मेज़बान की मर्ज़ी से हैं। और जब मेज़बान इतने ज़बरदस्त किस्म के हों तो फिर आपका आने का दिल नहीं करता ना। तो ख़ैर यहाँ पर बस मेरी तैयारी हो चुकी है। मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये जो मैंने ट्राउज़र वगैरह मैच किया ना, इसकी कढ़ाई के साथ मैच किया था। तो इस तरह जो कंट्रास्ट के अंदर मैच किया जाता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैंने ये पहना, ये मैं सेकंड टाइम इस टाइम पहन रही हूँ। और जब मैंने पहना तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसकी मतलब डिज़ाइन भी बहुत पसंद आया, इसका कलर भी बहुत पसंद आया। खैर बस तैयारी वगैरह हो गई और फाइनली जो है हम लोग निकले। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हमें सूप सर्व किया गया। और सूप इतना ज़्यादा लजीज, इतना ज़्यादा मज़े का बना हुआ था कि बहुत कम मुझे सूप किसी का पसंद आता है इस तरह, लेकिन ये वाकई बहुत मज़े का बना हुआ था। और इसके साथ साथ बस जेंट्स हज़रात की गपशप चल रही थी। और आपको जानते हैं कि जो मर्दों की गुफ्तगू होती है वो ख़वातीन से बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो मौसम पे शुरू होती है और सियासत पे जाकर ख़त्म हो जाती है। तो बस यहाँ पर भी मतलब बड़े जोशो खरोश से सब लगे हुए थे। और उसके बाद बड़ा जोशो खरोश से खाना भी लगाया गया और इतना मज़ेदार सा खाना था। और मैं आपको बताऊँ कि बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर आपको अब्बू और हस्बैंड नज़र आ रहे होंगे, उनकी फ़ेवरेट चीज़ है ये तो कढ़ाई थी, खैर बड़े मज़े की बनी हुई थी। लेकिन वो दोनों जो है ना उनकी सबसे मोस्ट फेवरेट चीज़ जो दावत में रखी गई वो थी पाए। और आप जानते हैं कि कुछ लोग पाए के बहुत ज़्यादा ही डाई हार्ड फ़ैन होते हैं, तो ये दोनों उनमें से एक हैं। और दूसरी बात है कि पाए सर्दी के अंदर तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो ठंड भी काफ़ी थी और उस इस मौसम के अंदर अगर पाए हो दावत के अंदर तो क्या ही बात है।
इसके अलावा जो है ना वो मटन था और मटन उन्होंने जब बनाया था, इसके अलावा कबाब वगैरह था, सैलड वगैरह, यानी कि ओवरऑल दावत बहुत मज़े की थी। और इतना ज़्यादा खा लिया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करें क्या, क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए। इतनी पुरतकल्लुफ़ जो ज़ियाफ़त की इन्होंने। और इसके अलावा ना मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, इससे पहले कि आपने शायद कभी देखी हो ना हो, लेकिन मैं आपको एक अजीब सी चीज़ दिखाती हूँ। ये आप ज़रा देखिए, ज़रा मैं क्लोज़अप में करती हूँ कि यहाँ पर अब्बू और ये यानी कि जो मेरे हस्बैंड है वो दोनों पुलाव के ऊपर ना पाए डाल के खा रहे हैं। मतलब लिटरली सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ और ये ऐसे ऐसे ही खाते हैं। और जितने भी यहाँ पर ये जेंट्स हज़रात बैठे हुए तो इसी तरीके से खाना खा रहे थे। मतलब ये मेरे लिए कॉम्बिनेशन लाइफ में बिल्कुल न्यू था और बहुत ही स्ट्रेंज था। मैंने ऐसा कभी नहीं खाया, लेकिन वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है। खैर उनको मज़े का लग रहा होगा, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है। तो बहरहाल माशाल्लाह से खाना बहुत अच्छा बना हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त। और आखिर में जो है ना ये ड्राई फ्रूट से लबालब भरा हुआ ये गाजर का हलवा आया। और इसके साथ एक और चीज़ थी मीठे में, वो था ज़र्दा बना हुआ था और वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ था। लेकिन मेरी तो बिल्कुल भी खाने की इतनी मतलब कि गुंजाइश नहीं हो रही थी, क्योंकि खाने की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी, वैसे भी बहुत मज़े का बना हुआ था। तो आप जिस जगह जाते हैं, अल्लाह ताला उन मेहमानों के और मेज़बानों के दोनों के रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत दे। और अगर वो व्लॉग देख रही हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया मज़ेदार से डिनर के लिए। तो बस यहाँ पर जनाब जब हम सब बैठे भी सोच रहे थे कि इसको किस तरीके से अंदर डाला जाए, क्योंकि इतना फुल हो चुके थे खाने के बाद। तो बस ये मीठा मीठा खाया और उसके बाद हमारी निकलने की तैयारी हुई, थोड़ी गपशप लड़ाई और तकरीबन रात के टाइम हम दोबारा घर आए। तो यहाँ आते के साथ ही ना मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ उन्होंने खाना साथ पैक भी करके दिया था, क्योंकि बच्चे जो थे ना वो खेल कूद में मसरूफ़ रहे। तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे बहुत ज़्यादा कि उन्होंने बच्चों का भी खाना साथ पैक करके दिया। हालाँकि वो इतनी क्वांटिटी में था कि मुझे फिर सेकंड डे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये ख़वातीन का एक बड़ा अहम जुज़ होता है, जब उनको खाना मिल जाए तो आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहरहाल यहाँ पर ना ये आपको दिखाती हूँ, ये बॉक्स थे। और जो शाम को हमारे मेहमान आए थे, जो मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किए हैं ये बॉक्सेस हैं। और मैं इसको भी खोलती हूँ भी। और ये बॉक्सेस का जो साइज़ है ना वो बड़ा ही परफेक्ट था, बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ है इसका। आपको बॉक्सेस तो कितने भी किचन के अंदर हो ना वो कम हो, तो इस तरह के गिफ्ट्स ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये उन्होंने दिए और इसके साथ के कुछ बड़े साइज़ के भी हैं, कुछ छोटे साइज़ के भी हैं, लेकिन ये वाला साइज़ जो दिया ना वो बहुत ही परफेक्ट है। और उसके साथ साथ ना बस मैं खाना निकाल रही थी, क्योंकि इसको फ्रिज में रखा जाए। और ये आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये था ज़र्दा, बहुत ही मज़ेदार सा लजीज सा बना हुआ था। और उसके अंदर जनाब खूब ही अंडे वंडे डालकर और गुलाब जामुन ये वो का तड़का देकर इसको बड़ा ही ज़बरदस्त बनाया हुआ था। ये हमने सेकंड डे जब मैंने इसको खोला और उसको चखा तो बहुत ही मज़े का था। इसके साथ साथ जनाब ये कढ़ाई, जिसको शायद मैंने ही खाया होगा ज़्यादा। और बाकी जो हमारे जेंट्स हज़रात हैं वो पाए की ज़ियाफ़त में इतना गुम हुए कि उन्हें याद ही नहीं रहा। और इसके अलावा ये मटन और पालक का सालन है। और आप ये देखें कि प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। और इसके अलावा ये कबाब और उसके ऊपर ये मतलब पुलाव और कबाब, तो माशाल्लाह उन्होंने खाना इतना अच्छा, मतलब उनकी पैकिंग बड़ी कमाल की लगी मुझे। और खाना साथ दिया। तो बस ये सारा खाना जो है ना ये अब मैं रखने लगी हूँ फ्रिज में, क्योंकि वैसे तो सर्दी का दिन है लेकिन आपको सेटिंग वेटिंग करनी होती है। तो आज का जो व्लॉग था ना, आज का डे बहुत ही यमी रहा, गेस्ट आने की वजह से और इस दावत की वजह से भी। तो फुल डे बड़ा ही इंजॉय किया माशाल्लाह से। और ये आपको दिखाऊँ, ये पाए हैं, ये तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह नाश्ते के अंदर सर्व किए जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि लाहौर के अंदर वैसे भी सबसे नाश्ते का अहम जुज़ होता है कि जब पाए हों तो बस जनाब जो लाहौरी खुश हो जाते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो ये जो है अब्बू को इंशाल्लाह ताला और हस्बैंड को मैं सुबह नाश्ते में दूंगी। और इसके साथ मैं सामान पैक कर रही हूँ, सारा रख रही हूँ, समेट वमेट के जनाब किचन का सारा काम करके। और अब रात के तकरीबन 10 बज गए हैं, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगर व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।